स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं काल। काल देखिए 3 प्रकार के काल होते हैं। एक होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है भविष्य काल। तो हम आप लोग को भूतकाल के 3 भेद पढ़ा चुके हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो 3 भेद हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज 3 भेद और पढ़ाने चल रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते समय में तो हो रहा था किंतु समाप्ति का कोई बोध न हो। किसका बोध न हो? समाप्ति का। तो देखिए ये अपूर्ण मीन्स क्या होता है? अपूर्ण मीन्स होता है अधूरा काम। क्या होता है? अधूरा, जहाँ पे वो कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है उसका कोई बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अधूरा बोलते हैं। ठीक, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। अब देखिए शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। अब इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। जब हम लोग ने देखा था तो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, बीते समय में शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। अब पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके उसका हमें कोई बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे थे रहे थे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है दीपू कार चला रहा था। अब देखिए दीपू कार चला रहा था। हम लोग ने क्या देखा था? बीते समय में हम तो देखे थे दीपू कार चला रहा था। अब वो चला रहा था, अब वो चला चुका कि नहीं चला चुका उसका कोई हमें बोध नहीं हो रहा है, उसका कोई हमें अनुमान नहीं लग रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये अपूर्ण है, हमें कोई अनुमान नहीं हो रहा है। जहाँ पे अनुमान न लगे उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। अब देखिए तीसरा है सीमा स्कूल से घर जा रही थी। सीमा स्कूल से घर जा रही थी। अब इससे क्या बोध हो रहा है इस वाक्य से? कि उस टाइम तो हम देखे थे सीमा स्कूल से घर जा रही थी। जब हम लोग देखे थे बीते समय में हम जब देखे थे सीमा को तो वो क्या स्कूल से घर जा रही थी। अब वो पहुंची कि नहीं पहुंची उसका कोई बोध हमें नहीं हो रहा है। वहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, अनुमान नहीं लग रहा है कि वो पहुंची भी कि नहीं पहुंची घर, उसका कोई अनुमान नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जहाँ पे रहे थे, रहा था, रही थी, ये क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल। वहाँ पे क्या? अधूरा काम। वो काम अभी पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वो स्कूल से घर जा रही थी। अब हम लोग तो देखे तो उस टाइम जा रही थी, अब पहुँची कि नहीं पहुँची। अब यहाँ पर लिखा है वो दीपू कार चला रहा था। अब उस टाइम तो हम लोग देखे थे, बीते समय में तो हम लोग देखे थे दीपू कार चला रहा था। अब वो चला भी चुका कि नहीं चला चुका वो उसका भी कोई ज्ञान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। अब हम जब देखे थे तो शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे थे उस टाइम बीते समय में। अब वो पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा लिए हैं हमें उसका कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या पहचान हो जाएगा? यहाँ पे हम पहचान लिख दे रहे हैं। पहचान है जहाँ रहे थे, रहा था, रही थी। ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। इसके मीन्स क्या होता है? संदिग्ध मीन्स होता है अनजान, जिससे हम लोग अनजान हैं। वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ हम लोग अनजान है। ठीक है, अब जैसे किसे कहते हैं इसको? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में होना था। अब उस टाइम तो होना था वो कार्य, किंतु कार्य हुआ या नहीं इसका कोई अनुमान नहीं होता है।
इसका कोई अनुमान नहीं होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे है। पहला उदाहरण इसमें है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अब इसमें क्या है, होगी। अब जहाँ पे होगी आएगा, होगी, तो वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वहाँ पे अनजान है, वो चीज़ के लिए हम लोग अनजान है। जैसे होता है ना कि अब देखिए शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अगर बच्चे रहते हैं एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो अब टीचर वो वाला जो चैप्टर रहता है वो पढ़ा लिए होंगे। अब बच्चे क्या कहते हैं, आज हम लोग नहीं गए तो वो वाले सर आज वो वाला चैप्टर पढ़ा दिए होंगे। अब वहाँ पे बच्चे क्या हैं, अनजान है, सिर्फ वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पता सर पढ़ाई ही ना हो। ये भी हो सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग अनजान, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि वो पढ़ा लिए होंगे। तब यही है इसमें है कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे यही कि जहाँ होगी होगा वो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए नौकर बाजार से आ गया होगा। अब उसको तो अब हम लोग को तो यही पता है कि आ गए, उस टाइम तो आ जाना चाहिए था उसको। अब आया होगा भी कि नहीं आया होगा, हमें उसका कोई अनुमान नहीं लगा, हम लोग अनजान है उसके लिए, हम लोग को कोई अनुमान नहीं लग रहा है कि उस टाइम तो उसको तो आ जाना था, तो अभी आया कि नहीं आया उसका भी कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। अब जैसे हैं, ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। अब क्या है, ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। अब जो ब्राह्मण थे उन लोग को तो बोला गया था 5 दिन में आप लोग वेद को पढ़ लीजिएगा। अब उन लोग ने पढ़ भी लिया कि नहीं पढ़ लिया उसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम लोग अनजान है। हम लोग तो कोई हम लोग से पूछ रहा है, अब ब्राह्मण पढ़ लिए कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ बताएंगे हाँ वो पढ़ लिए होंगे, बोला तो गया था 5 दिन के लिए। अब वो लोग पढ़ लिए होंगे कि नहीं पढ़ लिए, हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि हाँ पढ़ लिए होंगे। वहाँ पे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, अनजान है, अनुमान से सिर्फ बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे है, जहाँ पे रहे थे रहा था ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और जहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसकी पहचान है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा। तो ये इसकी पहचान है, ये संदिग्ध भूतकाल का ये पहचान है। तो आप लोग को कहाँ पे देखना होता है, क्रिया के लास्ट में क्रिया क्या हो रही, पढ़ाई होगी, तो ये ई इसको देखना आप लोग को है कि ये, इससे आप लोग को पता चलेगा कि ये कौन से भूतकाल है कि किस कौन सा काल है, इससे पता आप लोग को चलेगा। छठवां है हेतु मद भूतकाल। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या 2 क्रियाएं होंगी जो एक दूसरे पर निर्भर करेंगी। चलिए देख लेते हैं कैसे है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या ना होना, किसी एक क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हेतु मद भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। इसके हम चलिए जैसे है, पहला है इसमें, यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। क्या करते, कैसे अंक ज़्यादा आते, जब शिक्षक विस्तार से क्या करते, विस्तार से पढ़ाते तो क्या होता, जो छात्र थे उन लोग के जो रिजल्ट था उन लोग का रिजल्ट अच्छा आता, अंक अच्छा आता या ज़्यादा नंबर आते। जब क्या एक क्रिया, अब देखिए यहाँ पे एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। जब वो शिक्षक, जब जो टीचर थे वो अच्छे से पढ़ाते तभी न, जब अच्छे से टीचर पढ़ाते तभी बच्चों का अच्छा अंक आता है। तो वही एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आज बारिश नहीं हुई होती तो आज घूमने जाते। अब इसमें भी देखिए 2 क्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे हुई होती,
घूमने जाते, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे, अब आज बारिश नहीं हुई होती तो हम लोग क्या करते, घूमने जाते। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, अगर एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत आप लोग का इजी है और आप लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये जहाँ पे दो क्रिया आ जाए वो क्या हो जाएगा, आपका हेतु हेतु मद भूतकाल आ जाएगा। तो इसकी यही पहचान है, पहचान यही है, देख लीजिए पहचान, इसमें दो क्रिया होंगी, दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, निर्भर हैं। तो इसका यही पहचान है कि एक जो दो क्रिया होगी वो एक दूसरे पर निर्भर रहेगी। तो आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। हम यहीं पे वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।